अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो शॉर्ट बनेगी और बात होने लगी है बाइनरी सर्च पे। कल मैंने जो वीडियो लगाई है उसको लगाते लगाते पता नहीं 12 घंटे क्यों लग गए। खासी लंबी वीडियो थी, इस दफ़ा वीडियो मैं छोटी बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा 10 मिनट तक हो, इससे आगे ना जाए। मैं कोडिंग पे दिखाऊँगा, ड्राई रन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, सीधा मैं स्क्रीन पे दिखाऊँगा। ये मैं कोड की पहली प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसके अलावा भी सामने कोड लिखेंगे। ये शुरू की लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरी बस ये है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। बाकी सारी ये मेन चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या है। अब इसके बाद हमने पहले अपना बनाना है एक एरे जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू स्टोर करानी है। हम 15 वैल्यू स्टोर करवाएंगे उसके अंदर। ये मैंने पोस्ट करके सारी लिख दी है, वाइट लाइन की वजह से शो नहीं हो रहा। इसको साइड पर करते हैं करीब से। इंट इंटीजर टाइप, नंबर्स वेरिएबल का नाम, एरे बनाया है हमने, उसमें स्टोर हमने किए हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 15। ये 15 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 सो ऑन टू 15। और ये मुसलसल इंक्रीज़ हो रही हैं, एक ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रही हैं। ये मिक्स नहीं है वैल्यूज़, एक ऑर्डर है इनमें। अब इसके बाद हमने डिक्लेयर करना है एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट और एक मिडल। अब मैंने 3 इंटीजर टाइप्स डिक्लेयर कर दिए हैं, इंटीजर स्टार्ट, इंटीजर एंड, इंटीजर मिड। इसको स्टार्ट भी कह सकते हैं, इनिशियल भी कह सकते हैं, इसको एंड भी कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो जो आप एंड के लिए देना चाहो। मतलब ये बस नाम है, इनसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, जो डाटा टाइप है ये मैटर करती है। अब इंटीजर का स्टार्ट हम जहाँ से करें हमने वो लोकेशन असल में यहाँ पे पुट करनी है। लोकेशन है -6 की लोकेशन है हमारे पास 0। हमारे पास स्पेस 15 की है, लेकिन 0 से लेके 14 तक जाएंगे। अगर 0 से लेके 14 तक काउंट करें कि टोटल कितने हैं इसमें, तो 15 एलिमेंट्स या वैल्यूज़ है हमारे पास इन टोटल, लेकिन स्टार्ट हमारा 0 से होगा। टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 15 है, एंड पे जो हमारी लोकेशन आती है वो 14 है, और जो हमारी स्टार्टिंग लोकेशन है वो 0 है। यहाँ पे एंड पे हमारे पास लोकेशन है 14। ये हो गया सी आउट एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च इन एरे, और सीन मैंने किया नम में। अब हमने नम यहाँ पे सीन किया, ये भी हमने एक असल में नाम है, और जो भी हम यूज़ करने लगे हैं आगे जाके इस कोड में उसको इनिशियली डिक्लेयर होना ज़रूरी है, इसलिए इन सब के साथ हम नम को भी डिक्लेयर करेंगे, इंट नम। बस ये डिक्लेरेशन हो गई कि हमारे पास एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल इंटीजर टाइप है नम। उस नम को हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या स्टोर करने के लिए, जो भी बंदा कोड रन कर रहा है उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होनी है, इसमें होनी है। अब आगे हम चलते हैं मेन कोड के अंदर। जैसे मैंने शुरू में बताया था हैंड्स की एग्जांपल लेके, अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि ये 15 है, इसको हमने यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सपोज़ करें यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब एक ये वाला पोर्शन है हमारे पास और एक ये वाला पोर्शन है। लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास ये 2 पोर्शन हैं, और हमने एक मिड का फॉर्मूला लगाना है जिससे वो मिड को चेक करेगा। सपोज़ हमने 1 एंटर किया है, वो पहले मिड की पोजीशन पे 1 को चेक करेगा। मैं भी पीछे की लॉजिक बता रहा हूँ, हमने सबको कोड के फॉर्म में लिखना है, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्या क्रिएटिव आइडिया है, इस फॉर्मूले के पीछे क्या क्रिएटिविटी है जो कि हमें वो रिज़ल्ट देगी जो हम चाह रहे हैं। तो पहले वो मिड वैल्यू को चेक करेगा, उसके बाद हम 2 कंडीशंस लगाएंगे कि अगर वो मिड पे नहीं पड़ी वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं, तो वो चेक करे कि जो हमने नंबर एंटर किया है वो क्या मिड की वैल्यू से कम है या फिर मिड की वैल्यू से ज़्यादा है। ये हमने वाइल का एक लूप चलाया है, वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड। मतलब ये लूप तब तक चलता रहेगा। लूप असल में क्या चीज़ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ें जो भी मैं लिखूँगा ना वो तब तक रन होता रहेगा कंटिन्यूसली इन सर्कल्स, जब तक कि स्टार्ट की वैल्यू एंड से कम और इक्वल है। जब स्टार्ट की वैल्यू एंड से कम या इक्वल नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अब लूप के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम मिड का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला हमने लिख लिया, उसके बाद पहले हमने मिड का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है। थोड़ी और स्पेसिंग कर लेते हैं। इफ़ की हमने कंडीशन लगाई है, उस पर हमने कहा है नंबर्स मिड। इस फॉर्मूले से जब हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को 0 और 14 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 7। इधर कोई ताल्लुक़ नहीं 7 का, लेकिन जब हम नंबर्स जो कि ये नंबर्स हैं, इसमें जो हमारे पास एरे था, अगर नंबर्स में मिड मतलब नंबर्स में जो 7 है, नंबर्स में जो 7th एरे पे जो एरे की जो लोकेशन है उस पर कौन सा नंबर बैठा है, यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 पे आया है वो,
और उसने 1 को पुट किया यहाँ पे। उसने चेक किया कि वो वैल्यू उसके इक्वल है जो हमने इनिशियली पुट की थी। जो हमने वैल्यू दी है क्या वो वैल्यू नंबर्स के अंदर जो 7th पोजीशन है उस पे है, मिड पे जो मिड की जो वैल्यू निकली है उस पे है। अगर है तो सी आउट कर दे वो नंबर इज़ फाउंड एट पोजीशन नंबर मिड +1, क्योंकि पोजीशन 0 से शुरू होती है। जब हम उसमें +1 कर देंगे, नहीं, लोकेशन 0 से शुरू होती है, पोजीशन के लिए हम उसमें +1 कर देंगे, तो +1 करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट वो पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन हम 1 से शुरू कर रहे हैं, लोकेशन हम 0 से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी जिस पे वो नंबर पड़ा है। ये बस तब केस है अगर पहले से वो नंबर मिड पे पड़ा हुआ है। रिटर्न ज़ीरो वैसे हम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब आगे लूप्स चलते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम यहीं पे कह रहे हैं कि कोड एग्जीक्यूट कर दो, बाहर कर दो। अब हमने आगे लगानी है एक सेकंड सिचुएशन। ये तो हमने आइडियल एक सिचुएशन बात की है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने भी नंबर 1 पुट कर दिया है और जो नंबर मिड है इस पे लोकेशन नंबर 1 ही बन रही है। अगर इस पे लोकेशन नंबर 1 ही बन रही है तो पहली बारी में एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न 0 होके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगले ने एंटर कर दिया -1 या उसने एंटर कर दिया 14, तो वो मिड पे नहीं है। उस सूरत हाल में हमने किस पोर्शन की तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है या राइट हैंड साइड पे जाना है, ये आगे डिसाइड करना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन आगे हमने ये लगा दी है, नंबर्स मेड इज़ लेस देन नंब। अगर जो नंबर हमने एंटर किया है वो जो उस लोकेशन पे नंबर पड़ा है उससे कम है, तो स्टार्ट की जो हमारे पास पहले से वैल्यू है 0, इसके अंदर कर दो मिड +1। मतलब जो पहले हमारे पास मिड था, मिड हमारे पास 7 है क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला से निकाला था। 7 + 1 8 कर दो। मतलब उसने कहा इसको स्किप करो और सीधा इधर आ जाओ, इस पोजीशन से शुरू करो। मतलब ये सारा हिस्सा इग्नोर कर दिया उसने, इसलिए उसे सारी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी लीनियर की तरह शुरू से एंड तक। उसने ये सीधा इग्नोर कर दिया और वो इस पोर्शन को सर्च कर रहा है। स्टार्ट की वैल्यू क्योंकि बदल गई है, एंड की वैल्यू सेम है वही, एंड की वैल्यू 14 ही रहेगी, स्टार्ट की वैल्यू 8 हो गई है। अब उसको इस्तेमाल करते हुए उसने सारे पिछले वाले हिस्से को इग्नोर कर दिया। अब थर्ड केस सिनारियो, यहाँ पे तो ये है ना कि हमारी एंटर की हुई वैल्यू जो पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है उससे कम है। अभी आया था आगे ऑपोजिट सिनारियो। स्टार्ट में पहले हमने किया मिड +1, तो उसने इस पिछले हिस्से को इग्नोर कर दिया। फिर हमने एल्स में किया एंड इज़ इक्वल टू मिड -1, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होता है। पहले हमने स्टार्ट में एक ऐड किया ताकि हम इस हाफ को इग्नोर कर सकें। अगर हम सेकंड केस हो कि वैल्यू हमारी दूसरी तरफ जा रही हो, राइट हैंड साइड पे ना जा रही हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही हो, तो दूसरा केस है एंड में जो वैल्यू है एंड है, एंड की जो वैल्यू 14 है, इसकी वैल्यू अपडेट करते हैं मिड -1। मिड हमारे पास था 7 हमारे पास यहाँ से निकला था जो हमने शुरू की वैल्यू पुट की थी। 7 - 1 मतलब एक पोजीशन कम, 1 से हमने इस पोजीशन पे आना है। मतलब ये वाला हिस्सा सारा इग्नोर हो गया। अब ये वाला हिस्सा इग्नोर हो गया और अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट हाफ है अब इस पे आएगा वापस। अब मैंने कहा था ये तब तक चलता रहेगा, वाइल लूप है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अभी तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो ये वापस आएगा। अब इसके पास नई वैल्यूज़ हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है एल्स इफ, तो कहेगा ओके स्टार्ट इज़ इक्वल टू मिड +1 है। इस मिड +1 को लेके जाएगा इधर, स्टार्ट की नई वैल्यू को लेके जाएगा इधर, और अब वो पुट कर देगा स्टार्ट की नई वैल्यू और फिर से फॉर्मूला लगेगा। पहले स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास अगर थी 0, तो अब स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होकर हमारे पास हो गई है 8। पहली वैल्यू एंटर करेगा, दूसरी वैल्यू एंटर करेगा और उसको 2 पे डिवाइड करेगा, और जो ये वाला हिस्सा है या फिर वो वाला हिस्सा जो आपने नंबर एंटर किया उसके मुताबिक उस हिस्से में जाके वो सारा नंबर सर्च करेगा, और अगर उसमें मिड पे हुआ तो बता देगा, मिड पे ना हुआ तो फिर से किसी एक हिस्से मिड पे चले जाएगा। अब अगर ये हिस्सा है तो उसके फर्स्ट हाफ में भी जा सकता है, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकता है, राइट हैंड साइड पे भी जा सकता है। मतलब हम एक हिस्सा पूरा जो प्लेन्स है इसमें हम पहले इतना हिस्सा इग्नोर कर दिया, फिर हमने इतना हिस्सा इग्नोर कर दिया, फिर हमने इतना हिस्सा इग्नोर कर दिया। 15 नंबर की एग्जांपल इसलिए लिए हमें एग्जांपल्स जो कराते हैं वो 5 या 10 पे कराते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 1500 एंट्रीज़ हो यहाँ पे और हमने स्पेसिफिक नंबर चेक करना है कि स्पेसिफिक नंबर है भी या नहीं, उसमें काफ़ी कम टाइम लेता है। लीनियर सर्च में एक करके चेक करता है, लेकिन जो बाइनरी सर्च है उसमें पहले एक हाफ फिर दूसरा हाफ फिर इस तरह करता रहेगा। एंड पे हमारा जब तक ये ट्रू नहीं होगा ना इस सिचुएशन में आके, और एक पॉइंट पे आके इस सिचुएशन
ये जो हमने कंडीशन लगाई है ट्रू होनी ही होनी है। तो वाइल लूप हो गया, इफ़ हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स हो गया। इसके बाद हमने एक सिंपल रिटर्न ज़ीरो करना है इन केस के प्रोग्राम एंड हो जाए किसी और तरीके से। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वो नंबर है ही नहीं, मतलब ये जितने नंबर्स लिखे हैं ना, हमने एंटर किया है यहाँ पे 35 या हमने एंटर कर दिया है 11 इस एरे में नहीं है, इस डेटा में 11 है ही नहीं। तो उसके लिए ये सारे लूप रन करता रहेगा और एक पॉइंट पे आके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होंगे, एक दूसरे को एक्सीड कर जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट एक्सीड कर जाएगा डिवाइड डिबूट करके फॉर्मूले वगैरह लगा के, स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे आके एंडिंग पॉइंट को एक्सीड कर जाएगा और तब लूप ख़त्म हो जाएगा। लूप जब ख़त्म होगा तो हम सीधा डिस्प्ले करा देंगे सी आउट नंबर नॉट फाउंड इन एरे। कोड हमारा अब ये पूरा हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। तस्वीर लेनी है, तस्वीर ले लो, कोड यही है और ऐसे ही ये चलेगा। F11 किया मैंने। एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च इन एरे, जो हमने सी आउट स्टेटमेंट की, सी ने उसने हमसे नंबर मांगा है, इसमें से कोई भी नंबर हम एंटर कर लेते हैं। हम करते हैं एंटर 12 हमने एंटर किया। नंबर इज़ फाउंड एट पोजीशन नंबर 8, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे था 12। फिर से रन कर लेते हैं ऐसे। ये अब हम इस साइड पे गए थे, दूसरी साइड पे आते हैं, सर्च कर लेते हैं नंबर -5 हमारे पास सेकंड पोजीशन पे पड़ा है। तो अगर हमारा कोड सारा सही लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें से यही बताना चाहिए कि सेकंड पोजीशन। नंबर इज़ फाउंड एट पोजीशन नंबर 2 1 2 सही पोजीशन पे उसने हमें बताया। फिर से एक दफ़ा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी। नंबर इज़ फाउंड एट पोजीशन नंबर 2, एंटर हमने वैल्यू की थी -5। उसने क्या किया, नंबर्स लिए हैं, नंबर्स में मिड की वैल्यू पुट की है, मिड की वैल्यू आई थी डिवाइड करने के बाद। ये हर दफ़ा से ये इस कंडीशन में हर दफ़ा सेम ही रहनी है। 0 + 14 फॉर्मूला लगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आया 7। वो 7 हमने स्टोर करा दिया मिड के अंदर। मिड की वैल्यू जो 7 थी वो हमने यहाँ पे पुट की। नंबर्स में 7th पोजीशन चेक करो। नंबर्स में जाके उसने जो 7th पोजीशन थी वो उसने चेक की है, उसने वैल्यू यहाँ पे डाली है। उसने देखा है कि जो नंबर इन मिड था क्या वो नम के इक्वल था, नहीं, बल्कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इन दी एंड ये हमारे पास कोड है सारा। मैंने सारे पॉइंट सही से एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं बार बार एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, वीडियो को रिवाइंड कर लो, ख़ास पॉइंट्स पे अब देख लो। जो पॉइंट समझ नहीं आया या फिर अगर कुछ भी समझ नहीं आया तब भी कमेंट में लिखता हूँ। मुझे किसी ने कहा है कमेंट में कि शॉर्ट वीडियोस बनाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो। बाकी मेरी पता नहीं 40 मिनट 30 मिनट आधे घंटे की वीडियोस बन रही थी, तो ये तकरीबन मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट के अंदर फिट हो जाए। ये होती है हमारे पास बाइनरी सर्च। दो तरह की सर्चें हैं, दो तरह से हम सर्च कर सकते हैं एक पूरे इंडेक्स को। लीनियर सर्च के थ्रू आप एक एंड से लेके दूसरे एंड तक सारी वैल्यूज़ को चेक कर रहे हो, और दूसरा हमारे पास बाइनरी है कि हमने एक पूरा एरे लिया है, एक पूरा सेट लिया है, उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया है, उस हिस्से को चेक किया है, उसको फिर से मज़ीद एक और हिस्से में डिवाइड किया है, उस हिस्से को चेक किया है, छोटा होता गया जब तक हमारे पास हमारी वैल्यू नहीं आ गई। अगर आ गई है तो कोड वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना हम एक लार्ज, जैसे मैंने एग्जांपल दी 1500 की, 1500 वैल्यूज़, 1500 में से हमने बिल्कुल सेंटर में चेक किया 750 बनता है, या 750 वैल्यूज़ हमने चेक की हैं कि हमने ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन, मेरे ख्याल से ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन हमने चेक किया। उसमें ग्रेटर दैन है तो इस तरफ वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे, स्मॉलर दैन है तो इस तरफ वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पोर्शन में हमारी वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट पोर्शन को पूरा इग्नोर कर दिया। ये पूरा था 1500 का, 750 का हो गया, दूसरा 750 इग्नोर हो गया, तो टाइम कम लग रहा है। जो टाइम 750 को सर्च करने में लगना था लीनियर सर्च में, वो बाइनरी सर्च में सीधा इग्नोर हो गया और हम इस पोर्शन पे आ गए। इस तरह डिवाइड होते जब तक वैल्यू नहीं आ जाएगी तब तक चलता रहेगा। बस, अल्लाह हाफ़िज़।